गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चों की स्क्रीन पर एक पेज आ रहा है। ओके, तो अपना माइक म्यूट करो। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। ओके, हम हमारी साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब तक जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आपको ध्यान से समझना है। जो भी आपने पढ़ा उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको आपको ध्यान से समझना है और फिर मैं आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, आज हम क्वेश्चंस और आंसर पूछेंगे। ओके, आज की जो क्लास होगी उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया। तो अब तक हमने डिस्कस किया, तो हमारे चैप्टर का नाम है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन। ओके, किसी भी एरिया में या रीजन में जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके, देन हमने पढ़ा कि टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी का मीन्स होता है कि टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको आइडेंटिटी कैसे करते हैं? ओके, किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका नेम कैसे देते हैं, इसको हम टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्लियस लिनियस टैक्सोनॉमी के फादर हैं कार्लस लिनियस। ओके, देन वी डिस्कस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करना। जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड करना और जो डिफरेंट हैं उनको अनदर ग्रुप में क्लासिफाई करना। ओके, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम आसानी से इजी वे में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। हम आसानी से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, देन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से बेसिस पर होता है? फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक। ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा
तो आपको ध्यान से समझना है। प्रोकैरियोटिक का मीन्स होता है सिंगल सेल। क्या होता है? सिंगल सेल। ओके। यूकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है? ऐसी सेल्स which contain membranes bound nucleus and organ cells। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया, एंड यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स होते हैं प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं जिस स्टूडेंट का नेम लूंगा वही अपना माइक अनम्यूट करेगा। ओके, याशिका, 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 ये बताओ कि जो टैक्सोनॉमी है उसका मीन्स क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मीन्स होता है कि एक साइंस की या बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है कि ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रखा जाता है और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको स्टडी करते हैं। ओके, याशिका, ये बताओ कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? याशिका, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस is the father of taxonomy। Okay, देव गनवानी, देव आपके पास आवाज आ रही है? देव, ओके। निखिल, आपके पास आवाज आ रही है? निखिल, ओके, तो इसको हम आगे समझते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप एक बार रिपीट कर देना। ओके, तो इसको हम रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेस होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? फर्स्ट बेसिस होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, देन वी क्लासिफाई ऑन द बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, देन वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फर्स्ट है ऑटोट्रोफ्स, सेकंड है एट्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स that make their own food।
जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोफ्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्लांट है उसमें फूड मेकिंग प्रोसेस क्या होती है? तो प्लांट में फूड मेकिंग प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। ओके। देन आपसे पूछेगा कि हेटेरोट्रोफ्स का मीन्स क्या होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट पर और एनिमल्स पर, वो क्या होते हैं? वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन एंड एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट और एनिमल हैं, उनको साइंटिफिक नेम देना। कौन सा नेम देना? साइंटिफिक नेम देना। और साइंटिफिक नेम का मतलब होता है ऐसा नेम जो सभी लैंग्वेजेस में सेम हो। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है ऐसा नेम जो सभी लैंग्वेजेस में सेम हो। आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जाते हो तो साइंटिफिक नेम है वो सेम रहता है। ओके। जो नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। ओके। देन वी डिस्कस कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसको लिखने के रूल्स क्या होते हैं? साइंटिफिक नेम को लिखने के रूल्स क्या होते हैं? ओके। देन वी डिस्कस टैक्सोनोमिक हायरार्की। टैक्सोनोमिक हायरार्की कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी हायरार्की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, या फिर एक्सप्लेन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देन आपको ये डायग्राम बनाना है, ये फ्लो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके। ओके। तो सभी स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में आया था? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है? सभी स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दो कि यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? ओके। ओके। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके। एक सिंगल टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं
उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। ओके, वापिस से सुनना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एच विटकर। एच विटकर, उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। ओके, तो इसको अपन समझते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एच विटकर in 1959 classified the organism into 5 kingdom। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने 1959 में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्या किया, डिवाइड किया। ओके, तो ये 5 किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट किंगडम था मोनेरा। फर्स्ट किंगडम क्या था? मोनेरा। सेकंड क्या था? प्रोटिस्टा। थर्ड क्या था? फंगा है। फोर्थ क्या था? प्लंटा है। एंड फिफ्थ क्या था? एनिमल किंगडम। ओके, तो साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंगा है, फोर्थ था प्लेंटा है, एंड फिफ्थ था एनिमल किंगडम। ओके, तो आपको इन 5 किंगडम के नेम याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द किंगडम इन विच साइंटिस्ट एच विटकर डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स। तो वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगा है, फोर्थ है प्लेंटा है, एंड फिफ्थ क्या है? एनिमल किंगडम। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि मोनेरे का मीन्स क्या होता है, प्रोटिस्टा का मीन्स क्या होता है, फंगाई का मीन्स क्या होता है, प्लेंटाई का मीन्स क्या होता है, और एनिमल किंगडम का मीन्स क्या होता है। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स, इनको क्लासिफाई करने के 2 बेसिस है। कितने बेसिस हैं? 2 बेसिस। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? मोनेरा किंगडम। कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा किंगडम। यूकैरियोटिक में कौन सा आता है? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटाई एंड एनिमल किंगडम। ओके, तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के एच विटकर ने, जो साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने 2 बेसिस बताए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो किंगडम आता है वो आता है मोनेरा। यूकैरियोटिक में आता है प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटाई एंड एनिमल किंगडम। ओके, मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो मोनेरा होता है, जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ओके, उनमें एक न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस का मीन्स क्या होता है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आपको याद रखना है कि जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है?
और यूनिसेलुलर का मीन्स क्या होता है, इसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सेल वॉल में और मे नॉट प्रेजेंट, जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स, या तो ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर हेटेरोट्रोफ होते हैं या तो अपना खाना खुद नहीं बनाते। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। ओके, मोनेरा किंगडम का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बैक्टीरिया। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। मैं वापिस से रिपीट करता हूं। ओके, तो सभी ध्यान से समझेंगे। जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या तो ऑटोट्रोफ्स होते हैं या फिर हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। जो प्रोटिस्टा है इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है। जो किस में रहता है, पानी के अंदर रहता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ओके, जो तालाब का पानी होता है बेसिकली उसमें अमीबा पाया जाता है। ओके, उसको बोलते हैं अपन प्रोटिस्टा। ये किस किंगडम से है, प्रोटिस्टा किंगडम से है। और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर होता है। जो अमीबा है वो यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर होता है। ओके, फंगाई का मतलब क्या होता है, प्लांटाई किंगडम क्या होता है और एनिमल किंगडम क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, तो आपको याद रखना है कि एक साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। और वो 5 किंगडम कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल, ये 5 किंगडम थे। ओके, मोनेरा क्या होता है, मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। ओके, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया। ऋषि, आपको समझ में आया, ऋषि? देखो, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं याद करने में, लेकिन जब आप इसको लर्न करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। ओके, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनेगा कि 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट किंगडम क्या होता है, मोनेरा। सेकंड क्या होता है, प्रोटिस्टा। थर्ड क्या होता है, फंगाई। फोर्थ क्या होता है, प्लांटा यानी कि प्लांट किंगडम। और फिफ्थ क्या होता है, एनिमल किंगडम। ओके, तो ये 5 किंगडम होते हैं किसके, ऑर्गेनिजम्स के। कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, साइंटिस्ट एच विटकर ने। ओके, तो किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है?
किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? सभी स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे आंसर दो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। मैं जिस स्टूडेंट का नेम लूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और मुझे आंसर देगा, और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट रखेंगे। ओके, ओके, ऋषि आपके पास आवाज आ रही है? ऋषि, ऋषि आपके पास आवाज आ रही है? मयंक आपके पास? मयंक, मयंक ये बताओ कि जो 5 किंगडम थे वो किसने दिए थे? कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे? वेरी गुड। और ये 5 किंगडम कौन कौन से थे? यस, वेरी गुड। ओके, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। वेरी गुड। ओके, दिशा आपके पास आवाज आ रही है? दिशा, दिशा ये बताओ, दिशा ये बताओ जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? ओके, ओके, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं एंड हेटरोट्रोफ भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेरी गुड। खुशी आपके पास आवाज आ रही है? खुशी, खुशी आपके पास आवाज आ रही है? यशस्वी आपके पास आवाज आ रही है? यशस्वी, यशस्वी ये बताओ कि जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है उसके एग्जांपल्स क्या हैं? अमीबा, अमीबा बैक्टीरिया तो अमीबा है प्रोटिस्टा का, और जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा का है। ओके, यशस्वी ये बताओ टैक्सोनॉमी के फादर कौन है?
ओके, और नोमेनक्लेचर किसने दिया था? जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो किसने दिया था? ओके, वेरी गुड। ओके, विनीत आपके पास आवाज आ रही है? विनीत, विनीत, ओके। विनीत ये बताओ, विनीत टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? ओके, विधि आपके पास आवाज आ रही है? विधि, विधि आपके पास आवाज आ रही है? ओके, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। ओके, आज हमने डिस्कस किया कि जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपने जो पढ़ाया है उसको एक बार रिपीट कर देना, तो हमने उसको रिपीट किया। देन हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे एच विटकर, एक साइंटिस्ट का नाम है एच विटकर। उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल और प्लांट हैं, इनको 5 पार्ट्स में, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। और ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगाई, फोर्थ है प्लांट एंड फिफ्थ है एनिमल। ओके, तो आपको ये 5 किंगडम है, इनका नेम याद रखना है। और साइंटिस्ट का नेम क्या है? एच विटकर। ओके, और जो मोनेरा होता है ये ऑटोट्रोफ्स और हेटरोट्रोफ्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है? बैक्टीरिया। ओके, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर होते हैं। और जो प्रोटिस्टा होता है इसका एग्जांपल है अमीबा, और अमीबा वाटर में पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, तो आपको ये लर्न करना है। ओके,